हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। स्टूडेंट्स, वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा जो वीडियो सीरीज है उसका ये तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं इस हफ्ते की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो इस बिहाफ पे आप देखेंगे तो पहला आपका आ जाता है जो कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, मुहाजर 10। एक मिनट, ये लिखा हुआ है मुहाजर 10। तो व्हाट इज़ मुहाजर 10 जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसके विषय में कहा जाता है कि ये एक क्या है, अटैक ड्रोन है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है ईरान के द्वारा। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ईरान के द्वारा। और अटैक ड्रोन है एक प्रकार का। ड्रोन के कुछ अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यह ईजिली हाई एल्टीट्यूड में जो है फ़्लाइट कर सकते हैं। इससे जो जन हानि होती है वो बच जाती है। इसके साथ साथ में ये अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो उनकी तुलना में सस्ते भी होते हैं। साथ ही सटीकता से इनके द्वारा हमला भी कर लिया जाता है, निगरानी के दृष्टिकोण से भी इनका यूज कर लिया जाता है और अटैक पर्पस के नाम से के रूप में भी। इसके साथ साथ हम ये भी बात देखें तो फ्यूचर में जो होगा वॉरफेयर, उसमें जो आपके ड्रोन हैं उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिकेन हिलेरी और हरिकेन ग्रेग ये किस देश को प्रभावित किया है। तो जो आपका हिलेरी वाला है ये आपका आया हुआ है मैक्सिको व यूएसए में। स्पेशली यदि हम बात करें तो कैलिफोर्निया का जो तट है वहाँ पर ये आपका आया हुआ है। किस प्रकार का है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक, इसके अलावा जो आपका ग्रेग वाला है, ये जो आपका ग्रेग है ये भी यूएसए का ये द्वीप है, हवाई द्वीप, वहाँ पर आया है। हवाई द्वीप में, यूएसए के हवाई द्वीप में ये साइक्लोन प्रभावित किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये है कुछ साइक्लोन की पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें लिखा है भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड यानी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसके द्वारा जो है मशीन के द्वारा ही ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका निर्माण कर दिया जाता है। तो भारत में इस तरह की पहली जो आकृति बनी है, पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ बना है। तो यदि स्पेस जगह का नाम पूछा जाए तो बंगलुरु हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया है, तो L&T एक कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, अश्विनी वैष्णव द्वारा, और विथिन 43 डेज में इसको निर्माण करके तैयार कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अग्निबाण। अब ये प्रश्न है कि अग्निबाण क्या है, पहला प्रश्न, और दूसरा इसको किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया। यानी इसमें जो संस्था है मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अब ये निभा रही संस्था, रॉकेट के संदर्भ में हो या इस तरह की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में, ये अपनी एक पहली जो प्राइवेट फर्म है उसके द्वारा इसे किया जा रहा है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ये एक संस्था है, इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया। एक भारतीय क्या है, एक भारतीय एरोस्पेस फर्म है इसके द्वारा। और ये क्या है, देश की पहली प्राइवेट एंटिटी है जिसने ये डिज़ाइन भी किया है, डेवलप भी किया है और लॉन्च भी किया है इस तरह के एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट को, जिसका नाम रखा गया है अग्निबाण। तो ये आप उस अग्निबाण को ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप नोटिस कर सकते हैं, ये है वो अग्निबाण जिसको इसके द्वारा तैयार किया गया। तो किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक पहला जिसने डिजाइन डेवलप का सारा काम इसके द्वारा, कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की थी। आप कुछ फोटो में देख सकते हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनके द्वारा ही यानी राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर में भी, दाल हो गया, रिफाइंड ऑयल, नमक, चीनी और ये सारी चीज़ें इनको एक पैकेट में वितरित की जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। यानी ये किस अंडर के एक्ट के तहत किया जा रहा है, तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,
इस एक्ट के तहत ही इसको राजस्थान सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, पीएम ई बस सेवा योजना किस उद्देश्य से लॉन्च की गई। कुछ तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बस, ई बस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बस, और पीएम के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका मतलब है देश के स्तर पर, यानी किसी राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि सेंटर के द्वारा लॉन्च की गई होगी। तो बस इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 10,000 इस प्रकार की ई बस जो है, पीपीपी मॉडल एक होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें करीब करीब मान के चलिए 57,600 करोड़ के आसपास का इतना खर्चा आने वाला, इतना बजट रखा गया है। 169 शहरों को इसको टारगेट किया गया है अभी पहले रेंज में ही। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको थोड़ा सा मोबिलिटी मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो ई मोबिलिटी है उसको प्रमोट होने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ जो टी प्लांटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विन डीजल जैसे कुछ लग रहे हैं, बिल्कुल विन डीजल की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको थोड़ा सा साइड में करते हैं और प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो इसमें आ गया उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ टी प्लांटेशन कैंपेन। तो ये आपका जो है टी प्लांटेशन कैंपेन, इसके तहत 5 करोड़ पौधारोपण का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है 2023 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको जानकारी वाला लग रहा है, तो कृपया लाइक करते जाइए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम द्वारा लॉन्च की गई नई योजना जिसे हम विश्वकर्मा योजना भी कहते हैं। विश्वकर्मा योजना आपने अगर सुना होगा, 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है लाल किले से कई सारे जो है उद्घोषणा की गई, उन्हीं में से एक ये है विश्वकर्मा योजना। और आप देख ही रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, और योजना लॉन्च करने में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। तो स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री द्वारा ये क्या किया गया, जो आपके ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं व क्राफ्ट्समैन हैं, इनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, अब इनमें जैसे कई सारे 20-21 प्रकार के लोग आ जाते हैं कैटेगरी के, समुदाय के, लोहार हो गए, सोनार हो गए, धोबी हो गए, नाई हो गए, इन सभी को इस कैटेगरी के अंतर्गत लाया गया है इस स्कीम के तहत। ठीक है, 17 सितंबर से इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा, जब हम लोग मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती। तो इस विश्वकर्मा जयंती से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, यानी एक दुबई में, देखिए आप ये देखिए बना हुआ लोगो, दुबई में ये चैम्पियनशिप संपन्न हुई है। और इस चैम्पियनशिप में जो है भारत के जो है कई सारे लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है, तो इनका भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जो है जीता है, जिसमें गोल्ड जिन्होंने जीता वो हैं हनी डबास जी, इनके द्वारा ये गोल्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है गाओफेन 12 क्या है। तो ये आप कुछ नाम यहाँ पे देखिए, चाइनाज़ का बिग प्लान करके एक फ़ोटो लगी हुई है, यानी जो चीन का है, चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और चीन का क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि लॉन्ग मार्च 4C चाइना का एक रॉकेट है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, यानी अभी हाल ही में वुमेन का एक वर्ल्ड कप हुआ है, क्योंकि फीफा एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो वर्ल्ड कप कराती है। आप देख सकते हैं इसमें AUNJ लिखा है, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये फीफा वर्ल्ड कप संपन्न हुआ। कुल जो है इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो स्पेन की टीम है वो जीत गई है, और जो इंग्लैंड की टीम है उसको हरा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, यानी क्या आपको पता चला कहाँ पे आयोजित हुआ, कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, कौन जीता और कौन हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही प्रबल क्या है। ये प्रबल की यहाँ पे बात हो रही है,
इस प्रबल की बात हो रही है, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से मैं आपसे बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रबल क्या है? भारत की पहली लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है, यानी इससे हम 50 मीटर तक शूट कर सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है। भारत की पहली, यानी आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना इंडिया में फर्स्ट, तो यहीं से इस तरह के क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, और आपको एक्स्ट्रा कहीं से स्ट्रेटजी के नहीं पढ़ना होता है, वो इसी तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। मायेम, पहले हम देखेंगे मायेम क्या है, फिर भारत का प्रथम फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ है। तो मायेम की यदि हम बात करते हैं, ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये मायेम से ही संबंधित है। मायेम क्या है? ये एक गांव है, गोवा में स्थित एक विलेज है, ठीक। यह आपका क्या बन गया है? इंडिया का पहला गांव। ये देखिए फिर से फर्स्ट आ गया, इंडियाज फर्स्ट विलेज ये बन गया है, जिसका अपना एटलस है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी बायोडाइवर्सिटी से डिटेलिंग की गई है, फ्लोरा और फौना की, यानी वनस्पति जीव जंतुओं की डिटेलिंग की गई है। तो ये भारत का पहला गांव जिसका अपना एटलस है। इसी प्रकार से गोवा में और एक दो कार्यक्रम चालू किए गए हैं। ग्रामीण मित्र स्कीम भी यहीं से गोवा से लॉन्च की गई है, ठीक है। इंडिया का पहला यानी फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है, इंडियन स्टेट बन गया है जो कि ऑफ़र कर रहा है क्या? फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जिसे हम लोग IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए, शिशु जन्म के लिए यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है देश का सबसे बड़ा IT हब। फिर से आगे देखिए विन डीजल जी, हमारे ये विन डीजल ही हैं, एक प्रकार से उससे भी खतरनाक हैं। तो पहला जो IT हब है वो किस राज्य में खोला गया है? क्लियर फोटो से भी हो रही है कि लखनऊ टू हैव कंट्रीज लार्जेस्ट IT हब, यानी आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या हो जाएगा? आपका वो शहर हो जाएगा जहाँ पर देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही में एक और पॉइंट है, यूपी का जो पहला ऑफिस, यानी सारे ऑफिस काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाएंगे, ऑफिस सिस्टम, वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है फिर से ड्रोन से संबंधित। भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर चालू किया गया है। इससे जो है ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत इंडिजीनियस यानी स्वदेशी रूप से तकनीक का यूज करके अपनी जो क्षमताएं उसको इन्हेंस करेगा। ड्रोन के क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, जैसे अभी 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि 2 करोड़ जो है 2 करोड़ लखपति दीदीज़ का सृजन किया जाएगा। इसका मतलब है बहुत सारी महिलाओं को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप आदि के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाया जाएगा, उन्हें ड्रोन वगैरह कैसे ऑपरेट करते हैं ये सिखाया जाएगा, ये सारी टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। तो इसीलिए ड्रोन की जो है महत्व अभी मैंने आपसे इससे पहले बताया कि अगर हम सैन्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो निगरानी के कार्य में हो जाएगा, अटैक के कार्य में हो जाएगा, और जो नॉर्मल अगर हम इसको देखते हैं सिविल कार्य में, तो सिविल कार्य में भी इसका यूज किया सकता है। जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में यूज किया सकता है, टेली मेडिसिन के रूप में किसी दूरस्थ क्षेत्र में दवाई भिजानी है तो भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार के कार्यों में निगरानी भी की जा सकती है कि कौन से, जैसे बाढ़ आपदा के समय है तो भी ड्रोन का यूज किया जा सकता है। तो इसलिए जो है ड्रोन को जो है जितनी उसमें टेक्नोलॉजी में हम उन्नत होंगे, AI टेक्नोलॉजी जितना उन्नत होंगे देश के विकास के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपके इस हफ्ते की जो 15 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कुछ जानकारी को इन्हेंस किया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।